अरे क्यों शहबाज भाई, तूने मेरे कश्मीर में पहलगांव में आतंकवादियों को भेज करके हत्या निर्दोष लोगों को क्यों करवाया? बोल शहबाज, बोलना। चुप क्यों बैठा है? बोल, निर्दोष लोगों का जान लेने में क्या मिला है तुम्हें? बोलो ना। अरे मोदी भाई, तुम लोग उसे उन लोगों को आतंकवादी मत बोलो। तो राष्ट्रवाद के राष्ट्रीय सचिव थे और राष्ट्रहित के लिए अपने जान लेने और देने के लिए तैयार रहते हैं। तुम उन लोगों को आतंकवादी मत बोलो, ठीक है ना मोदी भाई? यार ये शहबाज, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम दो कौड़ी के आतंकवादियों को राष्ट्रीय भक्त बोल रहे हो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, बताओ? बोलो ना शहबाज, चुप क्यों हो गए हो? बोलो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम आतंकवादियों को राष्ट्रभक्त बोल रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? बोलो। अरे अरे अमित शाह भाई, तुम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हो और तुम नहीं जानते हो। कश्मीर मेरा था और मेरा है और मेरा ही रहेगा। अगर जो उस पे भारतीय लोग आकर रहेंगे और अपना हक जताएंगे तो इसी तरह हर दम गोलियों से भूने जाएंगे, ठीक है ना अमित शाह भाई? और ऐसा ही आगे भी चलता रहेगा। तुम लोग भारतीयों को इतना समझाया कि कश्मीर पे अपना हक मत जताओ, लेकिन नहीं माने ना। तो ऐसे ही निर्दोष लोग हरदम मारे जाएंगे। परेशान मत हो अमित शाह भाई, ठीक है? अरे अरे देखो शहबाज भाई, तुम्हें मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है ना? वरना तुम तो जानते ही हो, हमने पहले भी बोला था दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे। अगर जो भारत से कश्मीर मांगोगे तो यहीं पर पकड़ के यहीं भारत के भर्ती धरती पर ही तुम्हें चीर देंगे, ठीक है ना? और ज़्यादा तुम कूद रहे हो ना, तो अब की बार तुम्हारे पाकिस्तान को भी हथिया कर छीन लेंगे, ठीक है ना? इसीलिए हमसे पंगा लेने के लिए तुम्हारे लिए रोना ही पड़ेगा। और आकर ना मेरे पैरों पर गिरा तूने तो कहना, ठीक है ना? अरे अरे क्या बात हुई, तुम नहीं जानते हो? हम लोग भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहने हैं, ठीक है ना? हम लोग भी अपने सारे मिसाइलों को दाग देंगे और भारत को खत्म कर देंगे, और हम लोग भी भारत को अपना लेंगे, अपना देश बना लेंगे पाकिस्तान, ठीक है ना? हम लोग भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहने हैं, ठीक है? हमारे फोर्स पूरे तैयार हो गए हैं। तुम जब मर्जी तब टक्कर ले सकते हो, मैं डरते थोड़ी ना है हम तुम दोनों से, ठीक है? अरे अरे चुप रहो आसिफ, ठीक है? तुम चुप रहो। हम मानते हैं तुम थोड़ा अपने आप को बनते हो। तुम्हारे देश की वो स्थिति है कि जनता तबाह तबाह मचा है और तुम यहाँ पर आ रहे हो समझाने। समझ जा साले, वरना तुम भारत से पंगा ले रहा है तो जिंदा ही जला दिया जाएगा और तेरी ऐसी स्थिति आएगी कि भीख मांगने पर भी तू नहीं पाएगा साले। इसीलिए मेरा बात मान ले और सुधर जा। ये आखिरी मौका है, हम लोग जान लो समझा रहे हैं तुम्हें, भारत से पंगा मत ले, ठीक है ना? वरना मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी में दफन हो जाएगा। अरे अरे तुम्हारी इतनी औकात कि हमारे पाकिस्तान के राष्ट्रपति को तू छोटा बच्चा बोल रहा है और तुम नहीं जानते हो। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अभी तुरंत अपने फोर्स को बुलाते हूँ और तुम्हें अभी अरेस्ट करा के पाकिस्तान की जेल में तुझसे चक्किया ना पिसवाया तो कहना, ठीक
ठीक है ना। तू बहुत ही अधिक बोल रहा है। अरे अरे, तू क्या बात कर रहा है? ना तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन है, ना पीने के लिए पानी, और तुम्हारी हालत भिखारियों जैसी है, और तुम उस पर हमला कराएगा। जाकर तू अपने देश को पहले संभाल, ठीक है ना। और मेरे से पंगा मत ले, तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। समझ जा बेटे, वरना तू बेटा है इसीलिए छोड़ दे रहे हैं। अरे अरे अमित शाह जी, तुम नहीं जानते हो, हमारी सेना ने बिना कुछ खाए पिए ही तुम्हारे भारत पे ड्रोन से और कई मिसाइलों को दाग करके पता नहीं कितनों को हमला करके मारा है। तुम भूल गए क्या? बताओ, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बोलो ना। ये अरे शहबाज भाई, तुम किस दुनिया में जी रहे हो? और ये झूठी झूठी पूरा खबरें देना बंद करो। तुम्हारी ड्रोन और मिसाइलें हवा में ही मारे गए, और तुम बोल रहे हो हमला किए हैं। तुम नहीं जानते हो, झूठी खबरें मत दो, ठीक है ना। तुम्हारे ड्रोन और कैमरे और जो भी आतंकवादी थे सब मारे गए हैं, और वो अपने आतंकवादियों को जो छुपाया था उसे उड़ा दिया गया। ये नहीं बता पा रहे हो? भारतीय सेना ने तुम्हारे आतंकवादियों को मारते जा रहे हैं, घुस रहे हैं, और वो नहीं दिख रहा है तुम्हें, और यहाँ पर आ रहे हैं हमला किए हैं। तुम्हारे मिसाइल और ड्रोन तो वहीं हवा में ही ढेर हो चुके हैं, जाकर देखो, पता करो। कि अरे हमारे कुछ वार खाली हो चुके, तो क्या हुआ? ये खाली वार हुए, लेकिन हम हार मानने वालों में से थोड़ी ना हैं। हम तो अपना कश्मीर लेकर ही रहेंगे, ठीक है ना। चाहे उसके लिए कितने भी मरे या मारे जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन कश्मीर मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। अरे बस कर आसिफ अली, तुम्हारी सोच वहीं तक है, तुम कुछ नहीं कर पाएगा। जो हगने के बाद अपना पिछवाड़ा धुल नहीं पा रहा है, वो क्या खाक मेरी कश्मीर लेने आया है? साला, तेरे बस की कुछ नहीं है, ठीक है ना आसिफ अली। जा पहले पिछवाड़ा धुलने के लिए पानी का जुगाड़ कर, तब मुझसे आकर बात करना। ये नरेंद्र मोदी का कहना मैं, ठीक है ना। तेरे जैसे मियाँ मक्कड़ों से मैं नहीं डरने वाला। मेरे इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं मानता। अब हो चुके हैं हम सब भाई भाई, ठीक है ना। पाकिस्तान तू लड़ाना चाहता है ना हिंदू मुस्लिम को, लेकिन ऐसा तुम्हारा चाल कोई कामयाब नहीं होगा। हम सब हैं इंडिया वाले, कोई नहीं है हिंदू मुस्लिम यादव और अन्य जात बिरादर हम नहीं देखते, हम सब हैं इंडियन, ठीक है ना। अरे अरे मोदी जी, बार बार आप हमारे राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को ऐसे ऐसे बातें मत बोलो, वरना तुम जानते हो ना, मैं अपने सेना को बुलवा कर तुम्हारे ऊपर बम फेंकवा दूंगा, और तुम्हारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मेरे राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को कुछ मत बोलो, जानते हो ना हमें। अरे अरे, तू भी ज्यादा मत बोल आसिफ अली, तू नहीं जानता है। तुम जो परमाणु बम का बात कर रहे हो, वही छीन करके तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगा, ठीक है ना। इसीलिए मुझसे ज्यादा बातें मत कर तू, ठीक है। ये क्यों मित्र अमित शाह, तुम नहीं जानते हो, और तुम बोल रहे हो जो तुम्हारे हिसाब से तुम नहीं जानते हो। तुम ऐसे करोगे तो मैं हम लोग कोई चूड़ियाँ थोड़ी ना पहन रखी है, और तुम अगर जो वार करोगे मेरे ऊपर, तो मैं अपने मित्रों से बोलकर पड़ोसी देशों से
और बम बारूद मंगा लेंगे। और भारत ने अटैक किया तो उसके बदले अटैक हम भी करेंगे, ठीक है ना। हम लोग भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, ठीक है ना मिस्सा भाई। देख देख आसिफ भाई, तू नहीं जानता है, तूने जिस देश से कर्जा लिया है अभी तक वापस नहीं किया, और तू सोच रहा है कि पड़ोसी देश तुम्हारी मदद करेंगे, खाक नहीं करेंगे। जिसका लिया तूने अभी तक वापस नहीं किया, और तू कटोरा ले करके अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे, बोलेगा तो भी कोई कुछ भी नहीं देगा, ठीक है ना। और ज़्यादा घमंड मत कर, तुझे मैं चाहूँ तो एक ही बार में तुम्हारा पाकिस्तान और तुम पूरे राख राख हो जाओगे, ठीक है ना। अरे अरे क्यों, तुम लोगों को नहीं पता है कितने देश हमारे साथ दे रहे हैं, और समय समय पे हथगोले बारूद और हथियार भेज रहे हैं, तुम्हें नहीं पता है। और उससे मैं भारत से जंग लड़ेंगे हम लोग, और हार नहीं मानेंगे, भारत को हरा कर ही जंग जीत कर ही खुशियाँ मनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अरे अरे तुम्हें नहीं पता है, वो साला पगला चुका है, ठीक है। वो पगला चुका है, उसे नहीं पता है उसके सामने उसका बाप खड़ा है नरेंद्र मोदी। और जब उसके नरेंद्र मोदी का औकात देखेगा ना, तो वो साला अपने माँ के पल्लू में जा कर के छिप जाएगा, ठीक है। और तुम्हारी क्या औकात, तुम तो साले नहीं तो अब तुम्हारा बाप सामने खड़ा है और तू बाप से जबान लड़ा रहा है, बता। अब तेरी तो खैर नहीं बेटा, तू गया बेटा, जान से जाएगा बेटा पाकिस्तान, ये जान ले। तुम्हें अंतिम बार समझाया था बेटा, समझ में नहीं आया तुम्हें। अब तेरी खैर नहीं, बाप की शेर जुबान लड़ा रहा है ना। ना ज़मीन देंगे ना जायदाद देंगे, बेदखल करेंगे बेटा, ये जान लो। अब आ गया है बाप की बारी। दोस्तों, ये वीडियो अगर जो आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में ज़रूर बताएं पाकिस्तान के साथ ये सही हो रहा है या गलत। दोस्तों आप ज़रूर बताइए, कमेंट करने में पता चलेगा पाकिस्तानी हैं आप या हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी का पावर दिखाने के लिए कमेंट ज़रूर करें और लाइक करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।